हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो मेरा आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू था। मेरा इंटरव्यू 14 फरवरी को था। भोपाल में था, सेंट्रल बैंक ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉलेज में, अरीरा हिल्स में था। तो हम लोग की जो रिपोर्टिंग थी वो 8:30 थी, पर मैं तो पहले ही चली गई थी। मतलब 7:50 शायद मैं वहाँ पहुँच गई थी। तो पहले हम लोग को मतलब मेन गेट से एंट्री हो गई थी, पर वो गार्डन, वो जो कैंपस था वहाँ पे सब कुछ लोग बाहर खड़े थे मेन गेट के कुछ अंदर। वहाँ पे बाहर भी एंट्री करनी पड़ रही थी मेन गेट पे, तो सब वहाँ पे खड़े थे। तो कुछ कुछ लोग, लड़कियों ने साड़ी पहनी थी, कुछ ने सूट और कुछ ने मतलब कुछ ने सलवार सूट पहना था और कुछ ने वो फॉर्मल वाले सूट पहने थे। सूट मतलब शर्ट पैंट और कोट पहना था, और लड़के सारे कोट पैंट में ही आए थे और कुछ शर्ट पैंट में भी आए थे। तो सब वहाँ पहले खड़े थे। फिर 8:30 बजे हम लोग को बोला गया कि हाँ, मेन मतलब जो बिल्डिंग के अंदर आपको एंट्री लेनी है। तो बिल्डिंग के बाहर सबकी लाइन लगाई गई थी, और सबको मतलब जो हम लोग के एडमिट कार्ड को स्कैन कर करके सबको बारी बारी अंदर कर रहे थे। पहले हमें एक छोटे से हॉल में बिठाया गया था, और वहाँ पे मतलब हमें एक सर, मतलब हम सब बैठ गए, और फिर हमें एक सर आए थे और उन्होंने हम सबको मतलब ग्रीट किया था। और उन्होंने इतने अच्छे से हमसे बात की, इतना अच्छा फ़ील कराया हमें। मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब हमारा वेलकम किया और बोला कि आप यहाँ अपनी मेहनत से पहुँचे हैं, लाखों बच्चों में सिर्फ आप सेलेक्ट हुए हैं, तो आप ऑलरेडी बहुत आगे हैं। और उन्होंने मतलब बहुत अच्छे से हमें वेलकम किया, और फिर उन्होंने कुछ कुछ हमें इंस्ट्रक्शंस भी बताए थे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स ये आपके पास होने चाहिए, और आपका पहला बायोमेट्रिक्स होगा, फिर उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा। मतलब आपका पहले बायोमेट्रिक होगा और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपका इंटरव्यू होगा। और उन्होंने कुछ ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी बोला था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट उन्होंने शायद, जितना मुझे याद है, शायद बोला था कि 1 एकड़ से ज़्यादा आपके ईडब्ल्यूएस में लैंड नहीं होना चाहिए, आप चेक कर लीजिए। तो मैं तो जनरल वाली थी, तो मैंने इतना ध्यान से नहीं सुना उसको, बट हाँ, उन्होंने शायद यही बोला था। और फिर उसके बाद और उन्होंने ये भी बोला था कि एडमिट कार्ड के, आपके जो आपका एडमिट कार्ड आपने निकलवाया इंटरव्यू को, उसके आपके पास सारे पेजेस होने चाहिए, क्योंकि एंड वाले पेज में साइन है अथॉरिटी के। तो जिनके, और उन्होंने ये भी बोला जिनके पास नहीं है वो किसी और से, मतलब अगर कोई एक्स्ट्रा लाया हो तो ले सकते हैं। तो सब मतलब था, कुछ कुछ लोगों के पास नहीं था, तो जिनके पास एक्स्ट्रा था उन्होंने उससे, उन लोगों से ले लिया। मतलब मुझसे भी एक लड़की ने लिया था, मतलब मे बी उसका नाम साक्षी था। उसने मेरे से मतलब मेरा नाम पूछा, तो मैंने उसे बताया मेरा बच्चा है, तो उन्होंने बोला था कि मुझे याद रहेगा किसी बच्चा ने मेरी हेल्प की थी। तो हो गया ऐसे, मतलब मेरी 1-2 लड़के से बात भी हुई थी, तो मुझे अच्छा थोड़ा नॉर्मल हो गई थी मैं वहाँ पे। तो फिर ऐसा ऐसा हुआ, फिर हमें वहाँ से ऊपर मतलब फर्स्ट फ्लोर में ले गए, और वहाँ हमें एक दूसरे हॉल में बिठा दिए। मतलब साइड में एक हॉल टाइप, मतलब वहाँ चेयर्स लगी थी, वहाँ पे बिठा दिए सबको। फिर वहाँ से कुछ कुछ लोगों के नाम अनाउंस हुए, जो फर्स्ट बैच वो लेके जा रहे थे बायोमेट्रिक और उसके लिए मतलब वेरिफिकेशन के लिए। उसमें मेरा भी नाम आया, तो मैं गई। और फिर मैंने मतलब हम लोग वहाँ पे, मतलब वहाँ जहाँ बायोमेट्रिक हो रहा था उसके सामने चेयर्स लगी थी बहुत सारी, वहाँ पे सबको बिठाया हुआ था। तो बारी बारी से करके सबका बायोमेट्रिक हो रहा था। और फिर वहाँ से एक सामने वहीं पे एक छोटा मतलब रूम था, बड़ा सा हॉल टाइप ही था। वहाँ पे वेरिफिकेशंस हो रहे थे, मतलब हर पैनल, मतलब जितने भी पैनल्स हैं जो आपके एडमिट कार्ड में लिखे हुए थे पैनल, हर पैनल का अलग अलग वो लोग वेरिफिकेशन कर रहे थे। हर पैनल में मतलब दो दो लोगों का एक पैनल में हो रहा था वेरिफिकेशन। 2 लोग बैठे थे, वो अलग अलग का कर रहे थे। फिर हम मतलब बायोमेट्रिक हुआ, मतलब मेरा तो मतलब बहुत ही ईज़िली हो गया। मतलब बायोमेट्रिक भी बहुत फटाफट, मतलब लिटरली 1 मिनट में मेरा बायोमेट्रिक हो गया था। और उसके बाद 2 से 3 मिनट में मेरा वेरिफिकेशन भी हो गया था। मतलब जनरल वालों का तो बहुत ही स्मूथली वेरिफिकेशन हो रहा था। तो फटाफट उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया,
और मैं तो यही बोलूँगी कि सब एक एक कॉपी आप हर चीज़ की करके जाओ। आपके पास आपकी 10th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, डिग्री और आपका सेमेस्टर की फ़ोटो का मतलब सेमेस्टर की फ़ोटोकॉपीज़ और आपकी जो मतलब ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपी दोनों 10th की, सारे सेमेस्टर की और मेन डिग्री, और आपका आधार का फ़ोटोकॉपी आपके पास होना ही चाहिए। और फिर उसके बाद उन्होंने वो किया, मतलब उसके बाद हो गया, फटाक से हो गया। फिर उन्होंने बोला ठीक है आपका वेरिफ़िकेशन हो गया, ऑल द बेस्ट, अच्छे से आप इंटरव्यू दीजिएगा। फिर वहाँ से मुझे एक दूसरे हॉल में ले गए। वहाँ पे मतलब एक वो हॉल था जिसमें 5 रूम थे, और उस 5 रूम में 5 पैनल मेंबर्स बैठे हुए थे, मतलब जहाँ पे आपका इंटरव्यू हो रहा था। जिसे जो पैनल अलॉट हुआ था उसको उसी रूम के सामने चेयर्स लगी हुई थी, वहाँ पे बैठना था। तो मैं जब गई तो मेरे पहले, लगता है मेरा तीसरा ही नंबर में इंटरव्यू था मेरे पैनल में, क्योंकि एक भैया ऑलरेडी अंदर थे, एक बैठे हुए थे और फिर मैं बैठ गई। फिर मेरे बाद एक लड़की आके बैठ गई थी। तो फिर वो भैया बाहर निकले, तो उनसे, जो मेरे पहले भैया बैठे थे, उन्होंने पूछा कि क्या पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरे से, उनसे तो पूरा जॉब प्रोफाइल का ही पूछा था उनके, क्योंकि उनका वो ऑलरेडी वर्किंग थे। फिर उसके बाद जो मेरे आगे भैया बैठे थे वो गए, और फिर उनका भी अप्रॉक्स 10 मिनट इंटरव्यू चला, और फिर उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ, मतलब मेरी टर्न आई। तो मैं बहुत नॉर्मल हो गई थी, मैंने बहुत सारा पानी पी लिया था ऑलरेडी। मैंने एक छोटा मिरर ले गई थी, मैंने उसमें चेक किया कि मैं ठीक, मेरे बाल वाल तो नहीं बिखरे रहे हैं, मैंने चेक वेक करके मैं गई। तो फिर मैं अंदर गई, मैंने बोला मे आई कम इन सर। मैंने अंदर गई, मैंने अच्छे से दरवाज़ा प्रॉपर बंद किया। मैं गई तो देखिए मैं 4 सर बैठे थे और एंड में एक मैम बैठी हुई थी। तो मैं गई और मैं वहाँ चेयर में बैठ गई। फिर मैं जैसे ही मतलब उन्होंने मुझे बोला कि बैठ जाइए, तो मैं फिर बैठ गई। और फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि ऋचा अपने बारे में बताइए। तो उन्होंने मतलब पूरा हर चीज़ मुझसे हिंदी में ही बोला, तो मैं उन्हें हिंदी में ही रिप्लाई किया फिर, क्योंकि मैं दोनों में प्रिपेयर करके गई थी। तो मैंने उन्हें बोला कि सर मेरा नाम ऋचा है, मैं यहाँ से हूँ, और मेरे पापा ये करते हैं, मतलब मेरे पापा का नाम ये है, वो पॉलिटिशियन है, मेरी मम्मी का नाम ये है, वो गवर्नमेंट टीचर है, और मैंने यहाँ से ये किया है, और मैं अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ। मैंने उन्हें ये सब बताया, और मैं पूरे टाइम मतलब मैं हर चीज़ स्माइल करके और सबसे आई कांटेक्ट मेंटेन करके बोल रही थी। तो उन्होंने अच्छे से मेरी बात सुनी, और उन्होंने, मुझे पता था कि जैसे ही मतलब पिछले LIC ADO के इंटरव्यू में भी यही हुआ था कि मैंने उन्हें बताया था कि पापा पॉलिटिशियन है, तो उन्होंने उस बात को पकड़ लिया था। और वो यहाँ भी यही हुआ, जैसे ही मैंने बोला कि पापा पॉलिटिशियन है, उन्होंने फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि क्या है आपके पापा पॉलिटिक्स में। मैंने कहा सर वो अभी जिला महामंत्री नियुक्त हुए हैं यहाँ से। तो बोले अच्छा। तो उन्होंने बोला कि तो कौन सी पार्टी में है। मैंने कहा BJP में। तो कहा आपका तो बढ़िया है, फिर आप बैंकिंग में क्यों आना चाहती हैं, आपका तो सही है। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि जो उन्होंने बनाया है अपने बच्चों के लिए ही बनाया है, तो वो उससे उनके बच्चे उसी चीज़ में आगे बढ़ें। और आजकल तो यही ट्रेंड चल रहा है, देखिए शिवराज सिंह चौहान का लड़का भी आ गया ये पॉलिटिक्स में। और ये सब मतलब वो मुझे लंबा चौड़ा उन्होंने क्वेश्चन एग्जाम्पल्स दे दे के पूछा। मैंने उनकी बहुत स्माइल कर करके, उनसे एग्री कर करके उनकी बात सुनी, यस सर यस सर, ऐसे स्माइल। फिर जैसे ही बोले तो आपका क्या, आपका मतलब आप क्यों नहीं गई उसमें, ये ऐसे उन्होंने मेरे से पूछा। तो मैंने कहा सर मेरे हिसाब से जिस इंसान की जिसमें रुचि हो उसे वो करना चाहिए, ना कि जो उनके पेरेंट्स करते आए हैं उसमें। क्योंकि जिस इंसान की जिसमें रुचि है, अगर वो करेगा तो वो ज़्यादा आगे बढ़ेगा, ना कि दूसरी चीज़ में। तो मतलब वो उस चीज़ से बहुत मतलब मेरे को सैटिस्फाइड लग रहे थे, क्योंकि उन्होंने बोला यस यस वेरी गुड, ऐसे उन्होंने मतलब हेड भी वो कर रहे थे। और उन्होंने वो बोला तो मैं उसे थोड़ी मतलब मुझे और कॉन्फिडेंस आया कि चलो ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि, पर उससे उन्होंने और भी क्वेश्चन पूछा कि पर आजकल तो यही चल रहा है ना ऋचा, नेपोटिज़म चल रहा है। देखिए जो एक्टर एक्ट्रेसेस के बच्चे हैं वो भी वही चूज़ कर रहे हैं, एक्टिंग प्रोफेशन ही चूज़ कर रहे हैं। तो आपको मतलब इसके बारे में क्या लगता है। तो मैंने एक लंबी सांस ली पहले तो, और मैंने उनकी बात सुनी अच्छे से। फिर मैंने बोला सर मेरे हिसाब से अगर वो चीज़ कर रहे हैं तो उनकी रुचि होगी, शायद वो अपने पेरेंट्स से इंस्पायर होंगे। अगर वो चीज़ कर रहे हैं तो
वो उनके ऊपर है उनका काम करना, और उनके काम को एक्सेप्ट करना या ना करना पब्लिक के ऊपर है। तो अपनी जगह वो भी सही है और अपनी जगह पब्लिक भी सही है। तो अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो पब्लिक उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। तो मतलब वो उस आंसर से भी, मतलब मैंने थोड़ा डिप्लोमेटिक सा आंसर दिया तो उनको वो मतलब उसमें भी वैसे हाँ हाँ गुड गुड ऐसे उन्होंने सबने सर हिलाया। और मैम तो पूरे टाइम मुझे देख के स्माइल कर रही थी, मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही थी उनसे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद उन्होंने बोला चलिए ऋचा, तो फिर आपको ना आपकी रुचि से पूछते हैं सवाल। मैंने लोगों को 2-3 बार मैंने रुचि रुचि बोला तो शायद उन्हें रुचि शब्द ही पकड़ लिया। तो उन्होंने चलिए आपकी रुचि से आपको सवाल पूछते हैं। तो मैंने कहा कि यस सर। तो फिर उन्होंने कहा कि क्या आपने कॉमर्स किया है? मैंने कहा यस सर। तो बोले क्या क्या पढ़ा है आपने कॉमर्स में? मैंने कहा सर बिज़नेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आपने अकाउंटिंग पढ़ी है? मैंने कहा यस सर। तो टू बी ऑनेस्ट मैंने सही में बैग मतलब 10, 11, 12 का मैं उतना नहीं पढ़ के गई थी, क्योंकि मैंने जो बैच भी लिया था, मैंने ऑलिव बोर्ड का बैच लिया था, इंटरव्यू वाला इंटरव्यू कोर्स, जिसमें हमें 2 मॉक इंटरव्यू मिले थे और बाकी क्लासेस हुई थी। तो उसमें भी कॉमर्स का इतना नहीं, बैंकिंग का ही ज़्यादा पढ़ाया गया था। तो उसको उसी को पढ़ने में, बैंकिंग का पूरा बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ने में और स्कीम्स वगैरह, ऊपर से इतना सारा करंट पढ़ने में ही मेरा पूरा टाइम चला गया। तो मैं सिर्फ ग्रेजुएशन और जो वो था उसका मैं सिर्फ थोड़े थोड़े ऐसे टर्म्स ही बस याद कर पाई थी कि अच्छा बिज़नेस क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग क्या होती है, उसमें क्या क्या बनता है, मैं सिर्फ ओवरव्यू लेके गई थी। तो फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा चलिए आपने पढ़ी है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग से पूछ लें आपसे कुछ? मैंने कहा यस सर। तो उन्होंने बोला कि अच्छा तो अकाउंटिंग में क्या क्या होता है, मतलब क्या क्या आप करते हैं? तो मैंने कहा सर उसमें बुक कीपिंग करते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनती है। मैंने ऐसे ऐसे 2-3 चीज़ों ने बता दी। तो उन्होंने अच्छा बोले बुक कीपिंग कैसे होती है, बुक कीपिंग क्या होती है, उन्होंने ऐसे पूछा। तो मैंने कहा सर बुक कीपिंग में हम जो अपना बिज़नेस के डे टू डे ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं। तो बोले अच्छा। तो उन्होंने बोला चलिए करके दिखाइए। उन्होंने मतलब सामने उनके पास बाउल में चॉकलेट्स रखी हुई थी, तो उन्होंने बोला चलिए, उन्होंने ऐसे चॉकलेट पकड़ी और उन्होंने कहा चलिए मेरी चॉकलेट की फैक्ट्री है। मतलब ये जो सारे क्वेश्चंस थे ना, वो बीच में एक सर बैठे थे, उन्होंने ही मुझसे पूछे। तो उन्होंने कहा चलिए ऋचा ये चॉकलेट रखी है, मेरी चॉकलेट की फैक्ट्री है, आप बताइए इसमें आप कैसे बुक कीपिंग करेंगी? तो मैं सच बता रही हूँ, मैं बहुत नर्वस हो गई थी उस टाइम पे, बट मैंने वो अपने फेस पे दिखने नहीं दिया, मैं पूरे टाइम स्माइल कर रही थी और ऐसा। तो मैंने बोला सर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो बोले अच्छा चलिए मतलब बनाइए, आप बनाइए, चलिए बना के दिखाइए। अब मैं यार ऐसी थी, मैं बना के कैसे दिखाऊँ, मुझे इतना डीपली मतलब मैं थोड़ी ब्लैंक हो गई थी उस टाइम पे। तो मैंने कहा फालतू में, मैंने कहा मैं इस ट्रैप में नहीं फंसने वाली हूँ। मैंने उन्हें सीधे कहा सर सॉरी मैं आई कैन नॉट रिकॉल इट, मुझे उतना डिटेल्ड में याद नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अरे बना उसमें क्या बना के दिखाइए ना, आप क्या करेंगी इसके बाद? चलिए मेरी चॉकलेट की फैक्ट्री है, मतलब वो मुझे बहुत अच्छे से उन्होंने मतलब मुझे समझा समझा के पहुँचाए थे कि चलिए ये चॉकलेट है, इसकी फैक्ट्री है, तो क्या क्या करेंगी? मैंने कहा सर कैपिटल हम लगाएंगे सबसे पहले। बोले चलिए ठीक है कैपिटल लग गया, अब आप उसमें कैसे करेंगी? तो मैंने कहा सॉरी सर, मेरे को लिटरली मतलब मैंने उनको ऐसे बोला कि मैंने कहा सॉरी सर आई कैन, मुझे इतना डिटेल में याद नहीं है। तो उन्होंने बोला कि अरे गोल्डन रूल्स तो आपको पता होंगे ना? तो मुझे गोल्डन रूल्स पता थे, तो मैंने उन्हें फटाक से बोल दिया। मैंने कहा यस सर गोल्डन रूल पता है मेरे को। बोले क्या है गोल्डन रूल्स? मैंने कहा सर डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो बोले इसमें क्या आएगा? मैंने कहा सर गुड्स आएंगे। तो बोले हाँ तो डेबिट क्या होगा? मैंने कहा सर गुड्स डेबिट होंगे। मैंने और जाएगा क्या? मैंने कहा सर कैश क्रेडिट होगा। तो बोले कि हाँ तो यही तो है। बोले कि हाँ तो आपको आना चाहिए ना, हम आपको ले रहे हैं, आपने कॉमर्स किया है, हम आपको बैंक में ले रहे हैं, तो आपको इतना आना चाहिए। मैंने कहा यस सर। तो उन्होंने बोला हाँ तो पढ़िए आप इसके बारे में। मैंने कहा यस सर मैं पढ़ूँगी इसके बारे में। तो मतलब वो ऐसे ठीक है, वो मतलब एटलीस्ट वो उन्होंने ज़्यादा नहीं खींचा या मुझे फंसाया नहीं उस चीज़ में। फिर उसके बाद उन्होंने बोला और क्या बनाएंगे?
तो मैंने कहा सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो बोले उसमें क्या होता है? तो मैंने कहा सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे जो एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं उनको हम डेबिट करते हैं, और जो हमारे इनकम और गेंस होते हैं उन्हें हम क्रेडिट करते हैं। मतलब मैंने बाद में बोला, पहले मैंने उन्हें बोला कि सर हम उसमें अपने जो एक्सपेंसेस और लॉसेस और इनकम और गेंस होते हैं वो नोट डाउन करते हैं, और हमारी जो अभी की पोजीशन है, प्रॉफिट है या लॉस है, वो हमें पता चलती है। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, मतलब उसमें भी वो सेटिस्फाइड लग रहे थे कि चलो ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है रिचा, आपका इंटरव्यू ओवर हुआ और आप चॉकलेट ले लीजिए। तो मैं तो उसी में थोड़ी खुश हो गई थी कि चलो मुझे चॉकलेट मिली, क्योंकि जो मेरे पहले मेरे जो भैया निकले थे उनको चॉकलेट नहीं मिली थी, तो मैं ऐसी खुश थी कि चलो ठीक है। तो मैंने उनको, मतलब उन्होंने मुझे, मैंने सबको थैंक यू बोला, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, ऐसे बोल के फिर मैं बाहर आ गई। और मैं अपना स्टॉप वॉच ऑन करके गई थी, तो मैं जब निकली तो मैंने देखा मेरा 8 मिनट्स और कुछ सेकंड हो गए थे। फिर उसके बाद हो गया, फिर मैं वहाँ से बाहर आ गई। तो मैं जब बाहर आई तो मुझे एक लड़की मिली थी, तो उसने मुझे बताया, मैंने उससे पूछा कि, उसने मुझसे पूछा क्या क्वेश्चन थे, तो उससे मैंने पूछा, तो उसने, मतलब उसका भी कॉमर्स बैकग्राउंड था, बट उससे पूरे करंट के क्वेश्चंस पूछे थे, मतलब कि मोदी जी अभी वहाँ गए, यूएस गए हैं, तो वो ट्रम्प से मिले हैं, आपको क्या लगता है ट्रम्प ने सही किया, उसका तरीका सही था या नहीं था जो जो उसने किया अभी, और एलन मस्क से क्यों मिले हैं मोदी जी, और उन्होंने, हाँ, और उसने बताया था उससे ये भी पूछे कि एनपीए के बारे में बहुत डिटेल में पूछे। तो और वो, मतलब उसने बोला कि वो नर्वस बहुत हो गई थी, मतलब वो इतनी नर्वस हो गई थी कि मैम ने उस लड़की को बोला था कि पानी पी लो, और उसने बताया उसको चॉकलेट नहीं मिली। तो मतलब मेरे हिसाब से जो मुझे लगा, जो मैंने अभी तक लोगों के इंटरव्यू एक्सपीरियंस और जो जो मुझे 1-2 लोग मिले, तो मुझे लगा कि जितना मुझे समझ में आया कि वो जो पैनल मेंबर्स हैं वो आपका नॉलेज नहीं चेक कर रहे हैं, क्योंकि नॉलेज तो आपके पास है तभी आप यहाँ हो। मतलब लाखों लोग फॉर्म भरते हैं और आप अभी 19-20 हज़ार लोगों में सेलेक्ट हुए हो, दैट मीन्स कि आपके पास कुछ तो नॉलेज है, तभी आप वहाँ बैठे हो। तो वो आपके नॉलेज के बेसिस में आपको नहीं जज करने वाले, वो आपके कॉन्फिडेंस, मतलब आपका कॉन्फिडेंस चेक करेंगे, आप कैसे बात कर रहे हो, आप मतलब वहाँ अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर रहे हो, आप कैसे, मतलब अगर आप वो आपको फंसा रहे हैं तो आप फंबल कर रहे हो कि नहीं, आप वहाँ पे तुक्केबाजी नहीं करनी है आपको कि वहाँ तुक्केबाजी कर रहे हो। भाई वो बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, उनको सब पता है, उनको पता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। वहाँ पे उनके सामने ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, जो आ रहा है उसे आप ऑनेस्टली बताओ, जो नहीं आ रहा है इट्स ओके, आपको सब नहीं आ सकता, और वो आपकी नॉलेज नहीं चेक कर रहे हैं। आपको जितना आप करके गए हो आप कॉन्फिडेंटली बताओ, जो जो आपको पता है, जो नहीं पता आप सीधे बोल दो सॉरी सर आई डोंट नो। तो बस वही है मेरा, मुझे जहाँ तक लगा ठीक ठाक इंटरव्यू गया, आई डोंट नो क्या होगा आगे, बट मैं तो भूलने वाली हूँ कि मैंने इंटरव्यू दिया भी है, क्योंकि मेरा 22 फरवरी को ही एसबीआई क्लर्क का प्री है, तो मैं तो भूल जाऊँगी कि अब मैंने कोई इंटरव्यू भी दिया है। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज़ एंड बाय बाय, राधे राधे।